वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 28 मई 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 मई को साथियों। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व अस्थमा दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, कोयला खनिक दिवस 4 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को मनाया गया। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 5 मई को मनाया गया। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्रनिया दिवस कब मनाया गया? तो 10 मई को मनाया गया। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो 13 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो 16 मई को मनाया गया है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई, इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई, राष्ट्रीय लुप्त प्रायः प्रजाति दिवस कब मनाया गया? तो 19 मई को मनाया गया है। विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया 20 मई को, विश्व माप विज्ञान दिवस 20 मई, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई को, विश्व कछुआ दिवस 23 मई और विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? तो 25 मई को मनाया गया साथियों कल मैंने आपसे 5 प्रश्न किया था और मैंने बोला था कि जो भी बच्चे साथियों उस 500 प्रश्न का जवाब सबसे पहले देंगे और सही देंगे उन्हें 20 रुपीज की राशि दी जाएगी। तो साथियों जो हमारे कल के विजेता थे उनका नाम है पिंटू सिंह और मैंने जो 5 प्रश्न किए थे वो प्रश्न थे आपके, जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? तो 28 अगस्त 2014 को हुई। सर्किट कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को किसके द्वारा संगोल सौंपा गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? 21 मई को मनाया गया। और हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो हाजी बेगम ने करवाया था साथी। आज भी मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा और जो भी बच्चे साथियों उस 5 प्रश्न के सही जवाब देंगे और उनका पहला कमेंट होगा उन्हें 20 रुपीज की राशि फोन पे, गूगल पे या पेटीएम पे साथियों की जाएगी। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में शराब पर स्वस्थ चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो आयरलैंड बना है। कौन बना है? आयरलैंड। अब आयरलैंड बना है तो आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। आयरलैंड की मुद्रा क्या है? आयरिश पाउंड, यूरो। और प्रधानमंत्री कौन है? तो लियो वार्डकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है कोलकाता में और कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। साथियों नई दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। सर कहाँ है? तो नई दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे साथियों। और गुजरात का अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और यहाँ पे लोकसभा 42 है और राज्यसभा कितना है? 16 है। साथियों बिहार में राज्यसभा और लोकसभा कितना है ये बताना है कमेंट बॉक्स में। ढोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सिंह लीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी पश्चिम बंगाल में है। पोस्टमैन डोर स्टेप पहल शुरू किया गया पश्चिम बंगाल के द्वारा। लक्ष्मीर भंडार योजना को स्कॉच अवार्ड मिला है। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाला हावड़ा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई गई है मोदी जी के द्वारा साथी। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी नीति तैयार करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश ने साथियों ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी नीति को तैयार करने की घोषणा की है। अब हिमाचल प्रदेश ने की है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। और शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सेखू है साथियों। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा 4 है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान और रोहिल्या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर है। चंद्रताल झील और सूरजताल झील कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कोल डिजर्ट जैव मंडल हिमाचल प्रदेश में है। साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर है। और अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है साथी। अब अगला प्रश्न आपका है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया है साथियों? तो गोवा ने पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। साथियों मैं कई दिन आपको बताया हूं उत्तराखंड के बारे में। तो आज का टॉपिक आपका उत्तराखंड राज्य, आप इसके बारे में क्या क्या जानते हो, ये सारी बातें आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। और साथियों गोवा, तो गोवा से क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो देखो। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, और पणजी है मांडोवी रिवर के किनारे। गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था और पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। गोवा स्थापना दिवस 30 मई साथियों, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कब? तो 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नंदा झील गोवा में है जिसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। साथियों भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है और वो किस राज्य में है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल जो आपका है वो सुंदरवन रामसर स्थल है, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में होगा। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है? तो गोवा बना है। क्लीन एथॉन का आयोजन मेरी मारा बीच पर होगा। अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है। हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ साथियों, हेरिटेज फेस्टिवल। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चिता स्थानांतरण की निगरानी की समीक्षा के लिए 11 सदस्य वाली एक समिति बनाई है। इसके अध्यक्ष कौन बने साथियों? इसके अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर राजेंद्र गोपाल। कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर राजेंद्र गोपाल। अब और भी महत्वपूर्ण चेयरमैन बदले गए हैं, जैसे टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मेघना अहलावत बने हैं। ये महिला है साथियों, मेघना अहलावत। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? CEO कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साजी केवी बने हैं। अशोक लीलैंड के MD एंड CEO कौन है? सीनू अग्रवाल है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निर्देशक कौन है? तो विनेश सीसा है साथियों। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO कौन है? सुब्रमण्यम राममूर्ति है। LIC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद बने हैं। ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो बनी है। कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी है साथियों। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो रवनीत कौर बनी है। कौन बनी है? रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है साथियों। अब साथियों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन सा राज्य पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस राज्य बन गया है साथियों? तो पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस राज्य जो बना है वो केरल बना है साथियों। साथियों मैंने कुछ दिन पहले बताया था एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस बना है, तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब केरल, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। यहाँ पे राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो केरल में है। खेल संस्कृति को पुनः जीवित करने हेतु एक पंचायत एक खेल का मैदान किसने शुरू किया है? तो केरल ने शुरू किया साथियों। किसने शुरू किया है? तो केरल ने। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में खबरों में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है साथियों? तो नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र में है साथियों। कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। अब नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है साथियों। मध्य प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व के बारे में बताना है आपको और राजस्थान के एक टाइगर रिजर्व के बारे में बताना है साथियों। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और यहाँ पे राज्यसभा 19 है और लोकसभा क्या है? तो 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य और मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सितुवेनी रावाकुबा ने भारतीय लोगों से माफी मांगी है? या साथियों नोट कर लेना, मिस्टाई पे साथियों यहाँ पे है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सितुवेनी रावुका ने भारतीय मूल के नागरिकों से माफी मांगी है साथियों? तो यह है फिजी के प्रधानमंत्री सितुवेनी रावाकुबा, जिन्होंने भारतीय मूल के नागरिक से माफी मांगी है साथियों। अब क्यों साथियों? तो 1987 में इन्होंने तख्तापलट और अत्याचार किया था, इसीलिए इन्होंने भारतीय लोगों से माफी मांगी है। अब देखो यहाँ से प्रश्न बनता है कि फिजी में भारतीय पहुंचे कैसे? तो फिजी साथियों 1874 में
फिजी जो है वो ब्रिटेन का गुलाम बना था और 1879 से लेकर के 1916 के बीच वहां भारत से 60,000 से ज्यादा लोग गन्ने की खेती की काम करने के लिए लाए गए थे साथियों। कहां पर? तो वहां ले जाए गए थे भारत की तरफ से साथियों, और इन्हें गिरमिटिया मजदूर इन्हीं को कहा गया था। और 1916 में ब्रिटेन ने भारत के लोगों को लाना बंद कर दिया साथियों। इसी कारण साथियों पहुंचे ब्रिटेन फिजी में साथियों। भारतीय कैसे पहुंचे? तो मैंने क्या बोला, फिजी 1874 में ब्रिटेन का गुलाम बना था और 1879 से 1916 के बीच भारत के लोग वहां करीबन 60,000 लोग पहुंचे थे गन्ने की खेती के लिए, और उन्हें क्या कहा गया? गिरमिटिया मजदूर। और उन भारतीयों को 1916 में ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया? लाना बंद कर दिया था। अब अगला प्रश्न आपका है, अमेरिका में आर्थिक संकटों को देखते हुए बाइडेन ने किस देश की यात्रा को रद्द कर दी है? तो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा को जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने बंद कर दिया है, और इस कारण से जो क्वाड की बैठक होने वाली थी ये भी रद्द हो गई है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो अल्बेनीज। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिसन साथियों। कौन है? तो कमला हैरिसन। तो ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों ये 5 प्रश्न हैं आपके, जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और जो भी बच्चे साथियों इस 5 प्रश्न के सही जवाब देंगे उन्हें 20 रुपीज गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पे किया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपका है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? दूसरा आपका है, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तीसरा आपका है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है साथियों? चौथा आपका है, चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? और पांचवा आपका है, अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस किस राज्य ने तैयार किया है? तो ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।